आगम निगम सत्य समान आगम सत्य समान आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम बखान पुराण आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखान धर्म न दूसर सत्य समान आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखान धर्म संसार चलाने के लिए ठीक है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए केवल धर्म से काम नहीं चलेगा। उसके लिए परम धर्म चाहिए। और जो सामान्य कपट युक्त धर्म है उसको तो भागवत में से निकाल के हटा दिया गया है। नहीं तो गोपियां धन नहीं हो सकती थी, श्री भरतलाल जी महाराज धन नहीं हो सकते थे, अक्रूर जी धन नहीं हो सकते, विभीषण को धन कहने वाला कोई नहीं था, सुग्रीव भगोरा था, धन नहीं हो सकता। ये सब धर्म की प्रधानता न देते हुए परम धर्म की प्रधानता दिए, इसीलिए धन्य हो। हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी। राम पधार रविंद्र अनुरागी, राम पधार रविंद्र अनुरागी। हम सब सेवक अति बड़भागी, राम पदा रविंद्र अनुरागी। तो क्या है? धर्म पुरोहित कैतवोत परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम्। इसमें से कपट युक्त जो धर्म है, अब धर्म में कहाँ कहाँ कपट होता है, एक विषय है। धर्म में भी कपट होता है। धर्म में भी कपट होता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं राघवेंद्र सरकार के लिए और भरत जी के लिए, दोनों के लिए एक ही व्यक्ति और एक ही बात कह रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कल सुंदर दिन है, कल राम जी का अभिषेक कर दिया जाए। ठीक, अभी राम जी की प्रधानता है, और जब राम जी का वनवास हो गया तब भरत जी आ गए। तो भरत जी के लिए वही वशिष्ठ जी कहते हैं पितु आयस सब धर्मक टीका, सभी धर्मों से ऊपर पिताजी का आदेश है।
क्या है? सभी धर्मों से ऊपर पिताजी का आदेश है। तो भरत जी क्या उस आदेश को मान लिए? माने? नहीं माने। क्यों? क्योंकि ये सामान्य धर्म है। और वो भरत जी महाराज उस गद्दी को लेकर के राम जी के पास पहुंच गए और राम जी को उस गद्दी पर विराजमान अंततः कर ही थे। पिता के वचन के अवहेलना हो गई, माता केकई के दोनों वरदान की अवहेलना हो गई, लेकिन भरत जी महाराज धर्म शिरोमणि हो गए। धर्म उनसे छूटा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सामान्य धर्म है जो दुनिया चलाने के काम में आता है। और जहां भगवत प्राप्ति की बात होती है वहां सामान्य धर्म से काम नहीं चलता, विशेष धर्म से काम चलता है। और ये भागवत जी भक्ति प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का साधन है, इसलिए सामान्य धर्म इसमें कहीं दिखाई नहीं देगा। सामान्य धर्म को अलग कर दिया गया है। इसीलिए तो श्याम सुंदर की लीला कितने तो समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर विशेष धर्म की बात करते हैं। सामान्य धर्म और विशेष धर्म, कोई भी धर्मावलंबी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष को अपना नहीं मानती, लेकिन गोपियां प्रेम का ध्वजा हो गई। ध्वजा मतलब बोलो राधे राधे। ध्वजा कहाँ होता है? मंदिर में सबसे ऊपर शिखर होता है, शिखर के ऊपर कलश और कलश के ऊपर ध्वजा। ध्वजा से ऊपर कुछ नहीं होता है। मानो भक्ति का कलश है और उस कलश पर भगवान है, और भगवान से ऊपर भी गोपियां है। क्या नहीं मानेंगे? तो धर्म प्रोजित कहते वो परमो, संसार के जो सामान्य धर्म है इस धर्म को निकाल करके हटा दिया गया है। तो कौन सा धर्म है? भगवत प्राप्ति में जो सहायक है, भगवत प्राप्ति में जो मदद करने वाला है, मार्ग प्रशस्त करने वाला है, ऐसा धर्म इसमें है। इसलिए समान धर्म को निकाल दिया गया है। और ऐसे धर्म का आचरण करने मात्र से ही क्या होता है? हृदय में साक्षात श्याम सुंदर आकर के विराजमान हो जाते हैं। श्री राधा रमन लाल की जय। कैसे होता है? भागवत जी कैसे हैं? निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। किसी ने कहा ये भागवत जी हैं, इसमें क्या है? कहा ये फल है। फल तो फल होगा तो फल में गुठली होता है, छिलका होता है, और पेड़ से गिरता है तो फूट जाता है। इस फल की विशेषता क्या है? इस फल की विशेषता है निगम कल्प तरोर्गलितम फलम। कौन सा फल है? कहाँ का फल है? तो वेद रूपी वृक्ष का ये फल है। वेद का फल है, वृक्ष वेद है। और गलितम फलम पका हुआ फल है, कच्चा फल नहीं है, पका हुआ फल है।
और सुखदेव सुख जी का मुंह लगा हुआ है। सुखदेव सुख जिसमें तोता मुंह लगा देता है, ऐसी मान्यता है कि वो फल मीठा माना जाता है, मीठा होता है। तो तोता सुखदेव जिसमें चोट लगा दिए हैं, इसलिए फल मीठा है। और इसको पिया कैसे जाए? इसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, रस मात्र है, इसलिए मुँह रहो रसिका भूमि भाव का है। हे रसिक, हे भावुक, मुँह रहो, बार बार पियो, बार बार पियो, बार बार पियो। ये पीने की चीज है, गुठली और छिलका इसमें नहीं है। नैमी से सूतमासी, नैमी साधन क्षेत्र में ऋषि सौनकादय सत्यम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। हजारों वर्ष का यज्ञ चल रहा है, तो कल बता रहे थे हम। और उस यज्ञ में सूत जी महाराज को गद्दी पर बिठा करके सौनकादि जी ऋषि प्रधान श्रोता बन के प्रश्न करते हैं, प्रभु तो या खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्याता नप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अनुत। इस संसार में जीव क्या करे? जीव कहां से आया, क्यों आया, आने का प्रयोजन क्या है, भूल गया। तो या खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, इतिहास हमें कुछ सीखने के लिए होता है, पुराण हमें कुछ जानने के लिए होता है। पुराण नवम नवति नवति, जो हमेशा कुछ नया देता हो उसे पुराण कहते हैं। नहीं तो भले आदमी एक दिन पुराना पेपर कोई नहीं पढ़ता, कल का पेपर कोई दे दे तो कहेगा कल की है आज गिलाओ। और सैकड़ों वर्ष हजारों वर्ष पहले लिखा हुआ ये ग्रंथ हम लोग बार बार देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा कुछ न कुछ नया मिलता है। प्रभु कलयुग में प्रायेण अल्पता सभ्य कलावस्मिन युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या पत्रुता। प्रभु कलयुग में आदमी का भाग्य मंद हो जाएगा। मंद मतलब खराब, और मंद मतलब धीमा। बुद्धि धीमी हो जाएगी, कमजोर बुद्धि हो जाएगी, भाग्य भी साथ नहीं देगा। और भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि भागशः अत साधु तत्सारं समुद्धृत मनीषया। मनीषया जो मननाथ मनन से कुछ नया नया खोज करते रहते हैं उसको मनीषी कहते हैं, मुनि कहते हैं। मनीषी लोग, मुनि लोग, साधु लोग क्या करते हैं जिससे कि इस कलयुग में भगवत प्राप्ति हो सके। भगवान से मिलना है, इसलिए भगवान से कुछ प्रश्न भी है। सूत जानाति भद्रम ते भगवान सातुताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यज्ञ चिकित्सा। हे सूत जी महाराज, आपका कल्याण है। श्रोता क्या कर रहे हैं वक्ता को कि आपका कल्याण है। श्रोता वक्ता को आशीर्वाद देते हैं, आपका कल्याण होगा तात्पर्य आशीर्वाद। श्रोता ही तो हमें यहाँ बिठाए हैं। हमें यहाँ कौन बिठाए? आप तो बिठाए हैं। आप न बुलाए होते ना हम आए होते। तो श्रोता कौन है? सूत जी। और सूत जी का ठाकुर जी से विनती करके आशीर्वाद, श्रोता है सौनक जी, सूत जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। सूत जाना से भद्रम थे, आपका कल्याण है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका कल्याण नहीं होगा, आप कल्याण की बात हमें क्या बताएंगे? जो खुद अंधा रहेगा दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा भले आदमी? इसलिए पहले आपका कल्याण हो और तब आप हमारे कल्याण का साधन बताइए। भगवान सात्वताम पति ही देवक्याम वसुदेवस्य जातो यत् चिकित्सा। देवकी
और वसुदेव जी के गर्भ से जन्म लेने का भगवान का कारण क्या था? किस कारण से भगवान जन्म लिए? भगवान के अवतार कितने हैं? उस अवतारों का प्रयोजन कारण क्या है? हमने तो सुना है भगवान कल्पना करें और कार्य हो जाए, फिर भी भगवान को आने की आवश्यकता क्यों होती है? आख्या था ही हरे धर्मान अवतार कथा सुहा। भगवान के जितने अवतार हैं सभी कथा सुहा शुभ अवतारों को कहिए। सुन करके भगवान और भगवान के भक्ति का महात्मा कहते हैं सूत जी महाराज। सूत जी कहते हैं आप अपने लिए प्रश्न नहीं किए, सबका कल्याण कैसे हो ये आपका प्रश्न है, इसीलिए हम अवश्य कहेंगे। शंकर भगवान भी कहते हैं पार्वती से देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमार तुम समान नहीं को पुकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमार तुम समान नहीं को पुकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमार तुम समान को पुकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को पुकारी। रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। रघुवीर शरणयन रागे किन्हें प्रश्न जगत हित लागे। धन्य धन्य कथा प्रसंगा सकल पावन गंगा। तुम धन्य हो। अब तुम जैसे संसार का कल्याण पूछने वाले के माता पिता धन्य हैं। जननी जने तो भक्त को के दाता के सूर, नाही तो जननी बांझ भली व्यर्थ गवावे नूर। केवल संसार में माता अगर जन्म दे तो 3 व्यक्ति को जन्म दे। किस किस को? जननी जने तो भक्त को, भगवान के भक्त को जन्म दे। अगर वो नहीं दे सकती तो क्या दाता दानी को जन्म दे। और अगर ये भी सामर्थ्य नहीं है तो शूर वीर को जन्म दे। अगर ये तीनों जन्म नहीं दे सकी तो ना ही तो जननी बांझ भली व्यर्थ गवावे नूर, नहीं तो केवल दुख झेलती है, कष्ट झेलती है, इससे अधिक कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सूत जी महाराज कहते सनक जी आप धन्य हैं कि भगवत चर्चा संबंधी भगवत प्राप्ति संबंधी प्रश्न आपका है, इसलिए धन्य है। धन्यास्त पुण्यासी पुण्योपासी पार्वती यत्तम सर्वलोकानां हितम वांछन्ति सर्वदा। जो सबके हित की बात करे वो धन्य है। जो समाज के लिए जिए, जो दूसरे के लिए जिए वही तो धन्य है। अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है।
जिस पेड़ के नीचे में 2-4 जीव जंतु घोंसला नहीं बना पाया, पथिक विश्राम नहीं कर पाया, तो उस पेड़ की महत्ता कम हो जाती है, भले ही कितना दूर क्यों न हो जाए। ये 3 ही ऐसे हैं जो बट वृक्ष के समान विशाल वृक्ष हैं, पूरे समाज उसके नीचे आदर पाता है, सम्मान पाता है, संरक्षण पाता है। इसीलिए इन तीनों की महत्ता है, प्रधानता है। आप समाज कल्याण की बात किए हैं, स्वार्थपरक बात नहीं है, इसलिए आप धन्य हैं। और सूत जी महाराज के नेत्र डबडबा गए, अपने गुरुदेव का ध्यान आ गया। राम ही सुमिरत रन भीरत देत परत गुरु पाए। कब कब? राम ही सुमिरत, भजन करते समय, रण भीरत, रण में लड़ाई करते समय, युद्ध में लड़ाई करते समय, देत दान देते समय, और परत गुरु पाए, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते समय। तुलसी जेहि न हिय हरस तेजर जीवत जा। कब कब? राम ही सुमिरन, भजन करते समय, रणभीरत युद्ध करते समय, देत दान देते समय, और माता पिता गुरु को प्रणाम करते समय। जिनके हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई, रोमावली पुलकावलियां नहीं हुई, रोमावली पुलकित नहीं हुआ, नेत्र में अश्रु आए नहीं, उसका जीवन भी जीवन है। हृदय में उल्लास नहीं हुआ, आनंद नहीं हुआ। गुरुदेव का स्मरण हुआ है, श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं श्री सूत जी महाराज, और प्रश्न प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मुने साधुष्टोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो एतात्मना सुप्रसिद्ध। भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं वैसा उपाय हम आपको बताते हैं। ऋषियों, आपने प्रश्न किया है भगवान के कितने अवतार हैं, तो सुनो। अवतारा है संख्या, भगवान के असंख्य अवतार हैं। सब लोग चौंक गए, भगवान के अवतार असंख्य। बोले हाँ, तुम भी भगवान के ही एक अवतार हो। क्यों? क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। वही भगवान कुत्ता में है, वही भगवान हाथी में है, वही भगवान सर्व बिच्छू और मनुष्य में है। क्यों? क्योंकि उसी भगवान से सारा जगत निर्मित है। जिस प्रकार मिट्टी से या पत्थर से या काष्ठ से कोई मूर्ति बनती है, तो मूर्ति तो है, लेकिन मूर्ति के अंदर काष्ठ है, मिट्टी है। क्यों? क्योंकि उस पदार्थ से वो बना हुआ है। उसी प्रकार आपका भी शरीर तो है हाड़ मांस का, लेकिन वो हाड़ मांस कहां से आया? हाड़ मांस भी वो भगवान ही बने हुए हैं। संसार में जहां तक दृष्टि जाती है सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, और अंत में भगवान में ही समाहित हो जाएगा। इसलिए सब कुछ भगवान का ही अवतार है, रूप है। इसीलिए अवतारा है संख्या है। संसार में जब प्रलय हो जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा, केवल भगवान बचेंगे। और जब संसार शुरू होने लगा तो भी कुछ नहीं था, केवल भगवान थे। केवल बीच में संसार दिखाई देता है। इससे स्पष्ट अर्थ निकलता है, जो शुरू में था, जो अंत में रहेगा,
तो बीच में वर्तमान समय में वही है। इसीलिए जितने हैं सब तो भगवान के ही अवतार हैं। इसी को समदृष्टि कहते हैं। समय भगवान को देखना। सर्वम कृष्णमयम जगत, पूरे जगत में भगवान व्याप्त है। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुभान। सब जग जानी, सुप्रेम सुभान। राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुभान। सब जग जानी, सुप्रेम सुभान। राम जी सीता जी से युक्त पूरे संसार को प्रणाम करते हैं। यही समदृष्टि है, यही समभाव है। किसी में दूसरे परमात्मा नहीं है, सब में वही परमात्मा है। तो कहते प्रभु सब लोग अलग अलग नाम लेकर के बोलते हैं। बोले हाँ, क्या क्या नाम लेते हैं? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। कोई ब्रह्म कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। बस नाम अलग अलग हैं, वस्तु एक ही है। कोई चीनी कहता है, कोई शक्कर कहता है, कोई खांड कहता है, चीज एक ही है। कोई पानी कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई आप कहता है, कोई अम्बू कहता है। पानी एक ही है। कुआं में जल वही है, अलग अलग घड़े में दिखाई देता है, जल वही है। तब कहते प्रभु प्रधान कौन कौन है? तो 24 अवतार के बारे में बताते हैं। 24 अवतार कौन कौन है? कहते हैं जब संसार प्रारंभ हुआ तो भगवान 16 तत्व से युक्त थे। 16 तत्व कौन कौन है? 16 तत्व है। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 अंतःकरण और 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 महाभूत मिलकर के कितना तत्व हो गया? 19 तत्वों से मिलकर के इस संसार की संरचना भगवान की है। और इसी का तन्मात्रा मिला देंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो 24 हो जाएगा। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या करें, कहाँ जाएं, हमको जन्म देने वाले भगवान कौन है, किस कारण से हमको जन्म दिए, कृपा करके बताएं। तब आकाश वाणी भई, ब्रह्मण कुरु महासृष्टि वृत्तजा संकुलाम। हे ब्रह्मण, आप संसार का संरचना करो। ब्रह्मा जी का संसार बनाए। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी संकल्प किए पुत्र उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा जी को 4 मुख था, चारों तरफ देखे तो 4 मुंह हो गया। तो चारों मुंह से एक एक पुत्र उत्पन्न हो गया। उसमें संकल्प सृष्टि थी। चारों मुंह से एक एक पुत्र उत्पन्न हो गया। 4 पुत्र। नाम क्या हुआ? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। चारों ऋषि, सनकादि ऋषि जिनको कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते पुत्र तुम संसार बनाओ, संसार। चारों ऋषि कहे प्रभु आप पिताजी हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, हम मानते हैं, लेकिन कृपा करके आप कहिए क्या हमारा जन्म संसार बढ़ाने के लिए ही हुआ है कि और कोई प्रयोजन है इसका? बोले पुत्र
जन्म का प्रयोजन तो भगवत प्राप्ति ही है। मनुष्य जन्म का प्रयोजन भगवत प्राप्ति है। अब रास्ते में चल रहे हैं तो संसार का कार्य ही कर लेते हैं। जैसे आप किसी दुकान पर जा रहे हैं और रास्ते में किसी मित्र का घर है तो भेंट करते आए हैं, दुकान से सामान भी लेते आए। मुख्य कार्य भगवत प्राप्ति है। तब सनकादि ऋषि कहते प्रभु हमको तो भगवत प्राप्ति में ही रहने दीजिए, संसार बनाने के लिए कृपा करके किसी और को दीजिए। बोलो राधे राधे। तब ब्रह्मा जी कौपीन देते हैं, लंगोटी देते हैं, कमंडलू देते हैं और दंड देते हैं। आज भी हम लोगों को लंगोटी दिया जाता है यज्ञोपवीत में, जनेऊ में। हम लोग उसका मान नहीं रख पाते हैं। फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी सोचे अब कहां से सृष्टि उत्पन्न किया जाए। फिर सोचे तो भगवान के मानस पुत्र नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण नारायण, प्रभु आपकी जय हो। पिताजी क्या आज्ञा है? नारद जी आप तो संसार बनाओ। बोले हमें भगवान से उत्पन्न हुए हैं और भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। संसार करने के लिए तो भगवान ही सब कुछ है। भगवान को करने दीजिए, आप तो करो, हमको तो नारायण नारायण करने दो। यहां भी बात नहीं बनी। ब्रह्मा जी नाराज हो गए, ब्रह्मा जी लेट गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का मस्तक फट गया। उसमें से काला पुरुष प्रकट हो गया, रो रहा था। नाम क्या हुआ? रुद्र। श्री रुद्र भगवान की। ब्रह्मा जी कहे पुत्र तुम तो संसार बनाओ, क्या करो? हाँ पिताजी आपकी आज्ञा, कैसे न माने? रुद्र संसार बनाने लगे। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी बेताल ब्रह्म राक्षस देख करके ब्रह्मा जी कहे रुको 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 रुको। बोले क्यों? आप तो कहे बनाने के लिए। रुको, तुम तो संहार करने वाले देवता हो। अभी तो संसार बना नहीं, संहार पहले करके कैसे दोगे? संहार अंत में होता है। आप तो भजन करो। वो प्रसन्न हो गए और राम राम रटने लगे। एक घटी घटना बताएं, इसी जनकपुर की है, बाहर नहीं है। एक महात्मा थे, हैं ही थे नहीं हैं, अच्छे भजनानंदी महात्मा जी। एक कुटिया में रहते थे आश्रम में। तो आश्रम में सेवा दे दिया गया। सवेरे फूल उतारो, उसके बाद चाय पानी बनाओ, उसके बाद रसोई बनाओ, ठाकुर जी का घंटी आरती पूजा करो, दिन भर लग जाए। और वो भजनानंदी हमारे मास्टर साहब पंडित जी के जैसे भजन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। इनको भी माला के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अब क्या बात कर रहे हो, बगल में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने माला में मगन है। तो उनका माला छूट गया, भजन छूट गया। वो बोले तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ ऐसी भगवान की लीला हुई, उस स्थान से उनको दूसरे स्थान में जाने की स्थिति आ गई। झोला उठाए दूसरे स्थान में चल दिए। दूसरे स्थानधारी अपरिचित महात्मा जान करके रख लिए, रह गए। बोले कि रसोई आती है? बोले हाँ हाँ रसोई आती है। रसोई का सामान दे दिया गया, महाप्रसाद, दाल और नेनुआ घिया की सब्जी, साग बनाने के लिए। अब फुल्का साधु में 4 पदार्थ है, चावल दाल रोटी सब्जी। बोलो राधे राधे। साधु का तो ये 4 पदार्थ है। और भागवत जी का 4 पदार्थ क्या है? अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं। अर्थ के बाद काम, काम के बाद धर्म और धर्म के बाद मोक्ष। अर्थ से धर्म की प्राप्ति नहीं होती, गलत फहमी में मत जियो।
अर्थ से काम की प्राप्ति होती है और काम की संतुष्टि अगर हो जाए तो धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा को दे दिया गया, महात्मा जी बनाए बड़ा सुंदर दिव्य रसोई। कैसे बनाए? चावल को दाल बना दिए और दाल को चावल बना दिए। अब आप समझ सकते हैं। और घिया की सब्जी चटनी बना दिए, समझो जल डाल करके। और रोटी को महाराज फुल्का का आटा ऐसा लगाए मानो मालपुआ का आटा हो। बनाते बनाते 2 बज गया, फिर भी महंत जी आए, हुआ नहीं अभी तक, वो महाराज लगे हुए हैं। महंत जी देखे आग बबूला 2-4 सुनाए, आज के बाद तुम रसोई में घुसोगे नहीं। क्या आज के बाद रसोई में घुसोगे नहीं? महाराज आप तो महंत जी हैं, समर्थ हैं, जैसी आज्ञा। हाथ जोड़ लिए, किनारे हो। वो तो चाहते थे कि रसोई की सेवा न मिले, भजन छूटेगा हमारा, इसीलिए लीला किए और उनको भजन करने का मौका मिल गया। 2 रोटी पाते हैं, भजन करते हैं। तो भजन करने का बहाना हुआ ये। ऐसे ही शंकर भगवान ने भजन करने का बहाना पहले महाराज डाकिनी पिशाचनी को प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी लोग के तुम तो भजन करो, जब जरूरत पड़ेगा हम तुमको कहेंगे। बोलो राधे 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 राधे। ब्रह्मा जी क्रोध के मारे सोए थे। ब्रह्मा जी के जो बाल झड़ गए वही सांप हो गया। सांप का जन्म कहां से हुआ? ब्रह्मा जी का जो बाल टूटा वही सांप हो गया। तो सांप की बहुत प्रजातियां हैं। कश्यप जी के भी पुत्र सांप हुए हैं, आगे बताएंगे। कद्रु बनते दिन दुख तुम्हें पहुंचला दे, कद्रु के पुत्र सांप है। अब बनता क्या? गरुड़ जी। तो महाराज पृथ्वी को हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया था। उसका पृथ्वी को जल के ऊपर लाने के लिए भगवान बराह अवतार धारण किए। श्री बराह भगवान की जय। इसके बाद महाराज पृथ्वी हुई है। अब पृथ्वी हुई तो अब अवतार प्रारंभ हुआ। अब कहे कि पृथ्वी जल में डूबी कैसे? इसका मतलब पहले भी पृथ्वी थी। बोले हाँ, ये सृष्टि अनादिकाल से चल रही है और अनादिकाल तक चलेगी जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी। तब सनक जी को प्रश्न आया कि प्रभु ये पृथ्वी जल में कैसे गई? तो कहते हैं कश्यप जी के 2 पुत्र हुए हैं। क्या नाम था? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दोनों ऐसे प्रतापी बलशाली कि देवता हाथ सुनते ही, ललकारा सुनते ही देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए और पृथ्वी पर तो कब्जा पहले से था, स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। सौनक जी सूत जी से पूछे प्रभु कश्यप जी तो साधु हैं, भजन करते हैं, उनका पुत्र ये राक्षस कैसे पैदा हो गया? दूसरे को दुख देने वाला, देवताओं को सताने वाला, ये तो राक्षस का कर्तव्य है। और कश्यप जी जैसे साधु के पुत्र तो ऐसे असभ्य नहीं हो सकते। तब कहते एक समय की बात है, सायंकालीन वेला में कश्यप जी अपने भजन में लगे थे, संध्या में लगे थे। माता अदिति आकर के पुत्र प्राप्ति की इच्छा की याचना करते हैं। कश्यप जी मना करते हैं, फिर भी नहीं मानती हैं। तो कश्यप जी अदिति जी की इच्छा को पूरा करते हैं
और साथ ही श्राप देते हैं कि संध्याकालीन वेला है, इसमें जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। इसीलिए संध्याकालीन वेला में कभी पुत्र उत्पत्ति की कामना नहीं करनी चाहिए। कश्यप जी द्विवचनांत का प्रयोग किए थे, इसलिए 2 पुत्र हुए। ये श्राप सुनकर के माता डर गई, हाथ जोड़ ली, प्रभु इसका निराकरण कैसे होगा? तो कहे कि इतने प्रभावशाली, इतने बलशाली, इतने स्वलशाली होंगे कि इसको मारने के लिए भगवान को ही अवतार लेना पड़ेगा। फिर भी माता पृथ्वी को दुख देने के डर से हजारों वर्ष तक दोनों बालकों को गर्भ में ही छिपा ली, दबाए रह गई। इतनी सामर्थ्यशाली थी। जो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का जन्म होता है, महाराज पृथ्वी कांप जाती है, देवता लोग डर करके स्वर्ग छोड़ देते हैं और पृथ्वी को वही चुरा करके पाताल लोक में ले गया। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी की कामना करते हैं, तो ब्रह्मा जी के दाहिने नाक से छींक आती है और अंगूठा के आकार का बड़ा सूकर के बच्चे का जन्म होता है ब्रह्मा जी के नाक से। देखते ही देखते वो बहुत विशालकाय हो गया और अपने पैर से जल को कुरेदने लगा। ब्रह्मा जी समझ गए भगवान ही हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं और कहते हैं प्रभु पृथ्वी पाताल लोक में है, कृपा करके लाइए। इधर हिरण्याक्ष घूम रहा था गदा लहराते हुए, कोई है आ जाओ, 2-2 हाथ हो जाए, कोई है आ जाओ। कोई नहीं मिल रहा था। नारद जी दिख गए रास्ता में, बोले अच्छा अच्छा आ जाओ। कोई नहीं मिला तो आज बाबा जी से ही फरियाते हैं 2-2 हाथ में खुजली मच रही थी। तो हनुमान को कोई लड़ने वाला नहीं मिलता है तो देहात में कहा कि आज नारद जी आप से 2-2 हाथ हो जाए। नारद जी बोले नारायण नारायण। अरे साधु लगता नहीं, तुमको नहीं पता क्या? क्या? अरे तुमसे भी बड़ा बलवान पृथ्वी पर आ गया है। कौन? अरे तुम जाओ जाओ, तुम्हारे संपत्ति को चुरा करके ले जाने वाला है पृथ्वी को पाताल लोक से। कौन है? अरे जाकर देखो। नारद जी लड़ाने भिड़ाने में तो महाराज महारथी हैं। भेज दिए। दौड़ता दौड़ता गया, देखा महाराज उस समय बड़ा भगवान पृथ्वी को अपने सूंड पे रख के ऊपर ला रहे थे। भगवान पृथ्वी को जल पर धरते हैं और हिरण्याक्ष से 2-2 हाथ होती है। देवता लोग जय हो जय हो जय हो कर रहे हैं। किसकी जय हो ये नहीं कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जय हो हिरण्याक्ष की जय हो कि बड़ा भगवान की जय हो। नाम नहीं ले रहे हैं, बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि देवता लोग तो डरे से भागे थे, लग रहा था कहीं हिरण्याक्ष जीत गया तो फिर वही दशा हो जाएगी, इसे नाम नहीं ले रहे थे। महाराज बोलो राधे राधे राधे। तो हुआ भगवान पृथ्वी को स्थापित करते हैं। हिरण्याक्ष से 2-2 हाथ होती है। भगवान एक थप्पड़ लगाए हैं कि हिरण्याक्ष मूर्छित होकर के गिर गया और शरीर छूट गया। बोलो हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की जय। इसके बाद सहस्त्र कवच राक्षस को का वध करने के लिए भगवान का नर नारायण अवतार हुआ है। उसके बाद कपिल भगवान का अवतार हुआ है, दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ है, आकुति माता के गर्भ से यज्ञ भगवान का अवतार हुआ है, ऋषभ देव जी का अवतार हुआ है। सभी अवतारों की चर्चा कल विस्तार से की जाएगी। पितु भगवान का अवतार हुआ है। राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए मत्स्य भगवान का अवतार हुआ है। जो समुद्र मंथन हुआ तो भगवान 3 अवतार धारण किए। कच्छप अवतार, धन्वंतरी और मोहिनी अवतार हुआ है।
हिरण्यकशिपु का एक भाई था हिरण्याक्ष जो मारा जा चुका है, हिरण्यकशिपु बचा था। हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में आए हैं। श्री नरसिंह भगवान की जय। इसके बाद भगवान परशुराम अवतार में आए हैं और 21 बार पृथ्वियों को क्षत्रिय से विहीन कर दिए हैं। भगवान देखिए परशुराम जी बहुत हो गए तो भगवान क्षत्रिय कुल में श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ है। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और राघवेंद्र सरकार के बाद पृथ्वी का क्रम चलता रहा है। सतयुग का जब विश्राम हुआ है तो द्वापर, त्रेता, सतयुग तो द्वापर में भगवान श्याम सुंदर और श्री बलराम जी के रूप में अवतार लिए हैं। उसके बाद भगवान व्यास एक ही ओमकार प्रणव को 4 वेद बनाए हैं ताकि कलयुग के लोगों को समझने में आसान हो सके। 18 पुराण और अन्य ग्रंथ की रचना किए हैं। और जब लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, वेद के अर्थ का अनर्थ करने लगे, तब भगवान बुद्धावतार धारण किए और लोगों को वेद विरुद्ध प्रकट भये बुद्ध अवतार। बुद्ध 2 हुए हैं, एक भगवान बुद्ध हुए हैं, एक महावीर हुए हैं बुद्ध। राम जी एक भगवान बुद्ध हुए हैं और एक सिद्धार्थ जो बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं। ये भगवान बुद्ध नहीं है, 2 बुद्ध हुए हैं। तो जो लोग वेद का गलत अर्थ कर रहे थे, धर्म को अधर्म बना रहे थे, उसको समझाने के लिए, वेद को छुड़ाने के लिए भगवान बुद्धावतार हुआ है। और जब कलयुग के अंत में सब प्रायः राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, लोग धर्म से विमुख हो जाएगा, तो भगवान कल्कि अवतार में विष्णु ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे। श्री कल्कि भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान 24 अवतार का वर्णन करते हैं और कहते हैं भगवान के असंख्य अवतार है, भगवान सब जगह हैं। इसके बाद कहते हैं कि भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ, भागवत जी कहाँ से आए। महर्षि वेदव्यास जी का असंतोष होना है, नारद जी आए हैं, महर्षि वेदव्यास जी से पूछते हैं कि आपका उदास चेहरा हमें कुछ कह रहा है। कहते हैं बहुत कुछ लिख लिए लेकिन मन को शांति नहीं मिली। और नारद जी कहते हैं भगवान का गुण लिखें, और भगवान का गुण लिखते ही आपके हृदय को संतोष हो जाएगा। क्योंकि भगवान से जो विमुख है, जो भगवान से दूर है, उसे शांति मिल नहीं सकती। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में बस राम राम कर। आइए हम लोग भी राम राम करें। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है।
जन्म अमूल्य मिला, इसे व्यर्थ गवा न देना। मेरा जन्म अमूल्य मिला, इसे व्यर्थ गवा न देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं, तू लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम मीठा है। आधे नाम पे आ जाते हैं, वो तो बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, वो तो बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। शीश दिए हर मिलते हैं, शीश दिए हर मिलते हैं, तू लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में है अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, घर में है अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति जगा के, राम नाम की ज्योति जगा के मन में ला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। श्री नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कहते हैं, आप ग्रंथ बहुत लिख लिए, लेकिन भगवान का चर्चा जैसे लिखना चाहिए नहीं लिखी। आप भागवत महापुराण का रचना करें, इससे आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मूल चतुष्ट असुरों की भागवत नारद जी वेद व्यास जी को कहते हैं। सूत जी महाराज जी से समय भी पूछते हैं कि नारद जी को ये भागवत कहाँ से मिला, तब कहते हैं नारद जी को ब्रह्मा जी से मिला, और ब्रह्मा जी को श्रीमन नारायण से मिला। और आज वही नारद जी वेद व्यास जी को दिए
और वेदव्यास जी 4 श्लोकों को ही 18,000 श्लोकों में श्लोकबद्ध कर दिए। महाराज लिख लिए, लिखने के बाद किसको सुनाए? योग्य श्रोता तो मिले। तो वेदव्यास जी अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक सुना दिए, रटा दिए। जंगल में सिंधा लाने जाते तो गुनगुनाया करते थे। महाराज सुखदेव जी के कानों में आवाज आई है। सुखदेव जी महाराज सुन करके आए हैं और पिताजी अपने पुत्र को पाए हैं, योग्य अधिकारी को पाए हैं। और भागवत जी 3 आवृत्ति सुखदेव जी लगाए हैं और पुनः वन में प्रस्थान कर गए हैं। सुखदेव जी वन में प्रस्थान कर रहे हैं और पुनः इसी जगह से इसी प्रसंग को कल इतना सुंदर प्रसंग है। 4 श्लोक में ही पूरे भागवत जी का सार है। कहते हैं तो विलंब, और छोड़ते हैं तो अशांति। बीज कितना छोटा होता है और पेड़ कितना बड़ा होता है, ये श्री वेदव्यास जी महाराज दिखा दिए। तो चतुर्थ श्लोक की भागवत से कल प्रारंभ करेंगे। और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज देख लिए, जिसके लिए हम जोगी बने थे, फिर रहे थे, वही महाराज घर बैठे। जिस घर से गए थे उसी घर में आने के बाद भगवान मिल गए हैं। जिस घर से चले गए थे वेदव्यास जी के यहाँ से सुखदेव जी, पुनः उसी घर में आए हैं। और उसी घर में ठाकुर जी की लीला भागवत जी के रूप में प्राप्त हुई है और सुखदेव जी गा रहे हैं और राधा रानी की कृपा का बखान कर रहे हैं। क्योंकि पेड़ में बीज नहीं दिखता है, जिस बीज से पेड़ बना है वो बीज दिखता है कहीं। बहुत लोग कहते हैं कि भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है। भले आदमी, हमको तो यही समझ में नहीं आता कि वो देखता कहाँ है, यही हमको समझ में नहीं आता। जिस बीज से पेड़ बना है और फिर उस बीज को ढूंढ रहा है, मिलेगा वाला। उसी नाम से तो इतना बड़ा विशाल वटवृक्ष तैयार हो गया। राधा रानी के कृपा का बखान करते हैं और सुखदेव जी महाराज मन ही मन मगन हो रहे हैं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, जिस गुलशन में तेरा ऐसा तो कोई गुलजार नहीं,
पाएंगे। जो रोता है वही भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अशकों के भी रास्ते रहते हैं, अशकों के भी रास्ते रहते हैं, दिन रात तुम्हारे कदमों में, दिन रात तुम्हारे कदमों में है कौन असर इस दुनिया का, है कौन असर इस दुनिया का, तेरे दर का खिद मदगार नहीं, दरबार हजारों देते हैं, कोई दरबार है। खुद ही भिखारी है, दुनिया तो खुद ही भिखारी है, मांगो इस मुरली वाले से, मांगो इस मुरली वाले से, क्या होता कभी इनकार नहीं है, दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। श्री राधा रमन लाल की जय, श्री कृष्णानु दुलारी की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय, जय। आज के आनंद की जय, जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सीताराम अभ्यार्पण वस्तु नमः। व्यास जी महाराज की जय। राधे श्याम। एक आवश्यक ठीक है। राधे श्याम, राधे श्याम।
आपके गांव का नाम मधुपुर है। मधुपुरा, चलिए मधुपुर है बोलते हैं, ठीक है। और मधु कहां से निकलती है? पुष्पों से नहीं। और वो पुष्प कहाँ है? आपके गांव में वो पुष्प अगर देखा जाए, आपके मधुपुर के नाम का अगर सार्थकता देखी जाए तो ये प्रांगण दिख रहा है। इस प्रांगण रूपी पुष्प से न जाने कितने भौरे जो है रस लेकर जाए। वास्तव में रस कोई है तो रसो वही परमात्मा की कथा और परमात्मा के कार्य में सहयोग। जब कोई बड़ा कार्य होता है ना तो एक व्यक्ति आगे आता है, नेतृत्व करता है। फिर क्या होता है, कई लोग आते हैं। उसी क्रम में एक बात कहना चाहते हैं कि आपके मधुपुर से एक सहयोग आया है, एक सहयोग राशि है श्री दीपक कुमार सिंह जी, जिन्होंने 51 रुपए 5001 रुपए आज के प्रसाद के लिए श्रीमद् भागवत जी के कार्य में अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए समर्पित किया। सब लोग करतल ध्वनियों से इनका स्वागत अभिनंदन वंदन करें। और दो बातें होती हैं, दो बातें, एक सार्थक और एक निरर्थक। जैसे जब कहीं और किसी चीज का आयोजन किया जाता है, दिल्ली मुंबई से बहुत लोग बुलाए जाते हैं, यहाँ पे बुलाए जाते हैं, तो उसमें लोग बहुत बढ़ चढ़ के युवा, हमारे युवा आगे आते हैं और वो जो है उसमें मस्ती में नृत्य करते हैं और जो है नाना प्रकार के विडंबनाएं वहां पर होती हैं। परंतु जब भागवत जी की कथा हो तो जरूर प्रेरित करें अपने युवान बेटों को। बहुत जरूरी। आप सब तो वृद्ध हो, जो वयोवृद्ध है उनका तो भाई अब क्या करना है, उनका तो सब सुधना ही है। अब तो उनको वहां परमात्मा के पास जाना है, जो रिजर्वेशन हो चुका है, बस तक टिकट कटी और सीधे जो है वहां से यहाँ से प्रस्थान कर गए। तो कहने का अर्थ ये है कि युवाओं को सुनना चाहिए कथा। कथा बच्चों को सुनाई, तब ना वो जानेंगे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता सर्व लक्ष्मी आदियों को माता पिता को प्रणाम करते। सबसे बड़ी बात आपसे कहना चाहते हैं, युवाओं को कथा इसलिए सुनाने की जरूरत है क्योंकि कथा के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके लिए वृद्धाश्रम नहीं बनेगा। याद रखिएगा, वृंदावन में हमारे बहुत वृद्धाश्रम है, बहुत। एक सच्ची घटना बताते हैं, एक थप्पड़ मां को मारा एक बेटे ने, और माता का क्या हुआ, गोविंदाय नमो नमः। अब करोड़ों खर्चा करके उस मां को बुला लो, अरबों खर्चा कर दो, ये संस्कार आपको कहां से मिलेगा, ये कथा से मिलेगा। इसलिए अवश्य अवश्य सब लोग युवान भाइयों से भी हम अनुग्रह करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, सब भागवत जी के पंडित इतने भाग्यशाली हैं। इस प्रांगण में जितने लोग बैठे हैं बहुत भाग्यशाली। प्रांगण से बाहर कोई घर से सुन रहा है, बताइए कितनी जड़ता उसे लगी हुई है कि वो घर में बैठ के सुन रहा है। ठीक है, ये आवाज बहुत दूर दूर तक जा रही है, परंतु प्रांगण में सुनने का दूसरा फल, वहां चाय भी पीते रहेंगे, आप थोड़ा आपस में बातचीत भी करते रहेंगे, तो विशेष फल की प्राप्ति आपको विशेष स्थान पे आकर मिलती है। किस प्रकार से, बहुत गर्मी लगी हो और आप कहें से बहुत गर्मी लग रही है, हम कहें ठीक है वायु का शरबत रहे ना, हवा ले लो, तो क्या करेंगे, कूलर या एसी के पास जाएंगे ना जी। ऐसे ही विशेष कृपा प्राप्ति है, आपको पंडाल में आना पड़ेगा, विशेष प्रभाव रहता है। तो एक बार पुनः मैं कहना चाहता हूँ, श्री दीपक कुमार सिंह जी के पिताजी हैं श्री छोटे लाल जी, ग्राम मधुपुर, इन्होंने आज संतों के प्रसाद के लिए 5001 रुपए जो है सहयोग राशि प्रदान की है। तो करतल ध्वनियों के साथ इनका एक बार पुनः अभिनंदन। इसी क्रम में मधुपुर वासी कोई साधारण थोड़ी है, अरे एक से एक बड़े बड़े भौरे हैं, बड़े बड़े रस को ग्रहण करके रखे हैं, समय आएगा तो छत्ता बनाएंगे। तो इसी में से कुछ छोटे छोटे लोग भी और बहुत लोग आप सब आएंगे, मुझे उम्मीद है, विश्वास है। तो श्री हरेंद्र मिश्रा जी सकरम से,
इन्होंने 11,001 रुपए का सहयोग श्रीमद् भागवत जी की कथा में प्रदान किया है। तो करतल ध्वनियों के साथ इनका अभिनंदन बंधन इनके धन की सार्थकता है, क्योंकि ये धन जो है श्रीमद् भागवत जी की सेवा में, भगवान की सेवा में, और सो धन्य वो धन्य जो है धन्य है जो भगवान के कार्य में लगता है। आपको कुछ विशेष सूचना तीसरे दिन से हम देंगे, कुछ विशिष्ट सूचनाएं हैं जिनके माध्यम से आप थोड़ा और आनंद प्राप्त करेंगे ना। अहाँ मिथिला के वास्ते छी ना, अहाँ के संबंध किशोरी से छी ना, सब किशोरी जी के संबंध वाले, तो किशोरी जी के कार्य में सब लोग आएंगे ना आगे। हाथ कौन कौन आना चाहता है किशोरी जी के कार्य में? अभी भी कुछ लोग हैं जो हाथ नीचे किए। सेवा कई प्रकार से होते हैं, सेवा तन से भी, नहीं पैसा है, पहलवान है तो बासीगर, और नहीं शरीर सही है, खूब पैसा जमा करके रखे तो जब से सेवा करो, तन से, मन से, धन से। नहीं कुछ है तो मन से कर दो भाई, कि हम मन से पुष्प चढ़ा रहे हैं ठाकुर जी को। और ये सीढ़ी, क्योंकि चौथे दिन जब हमारे नंदलाल का आपकी इस मधुपुर में विशेष जो पुष्प है उनका आगमन होगा, तो सब लोग वैसा स्वागत करना चाहेंगे भाई, क्योंकि मधुपुर वासी हम सब भौरे हैं, सब दिख रहे हैं हमें भौरे, हम तो निहारते रहते हैं सबको, कौन घोड़ा ज्यादा रसपान कर रहा है, हम देखते रहते हैं कौन रसा भोर है। क्योंकि चौकी पे बैठने वाला चौकीदार हो जाता है ना जी, जमीन पे बैठने वाला जमींदार है, चौकीदार को हर एक व्यक्ति पे नजर रखनी पड़ती है, कौन किस प्रकार से सेवा कर रहा है। तो श्री कृष्ण पांडे जी पंडोकर से इन्होंने 2,501 रुपए की सहयोग राशि श्रीमद् भागवत जी की कथा में की है। तो इनके लिए विशेष कर्तव्य के साथ स्वागत, अभिनंदन, बंधन, राधे राधे। आरती की तैयारी करेंगे। हाँ, और आप सबसे एक निवेदन और है, कथा कल से अपने टाइम पर ही होगी, और आप लोग अपने टाइम पर ही आइएगा, क्योंकि अगर आप बता देंगे कि 4 बजे से कथा प्रारंभ या 3 बजे से, तो आएंगे तो आप अपने ही समय से। आप समझिए 7 दिन, मात्र 7 दिन, आज जो है 2 दिवस गया, अब मात्र आपके गांव में 5 दिवसीय भागवत जी शेष है। अरे आपको तो उत्साह होना चाहिए, आपको तो आनंद आना चाहिए कि ऐसे श्रीमद् भागवत कथा आपके गांव में सुलभ हुई है। विशिष्ट रूप से आप लोग तो भारी संख्या में आइए, वो वहां रोड पर मुझे दिखने चाहिए लोग, अरे क्या बात है। हाँ, चौकीदार की नजरें भी भीगी हो जाए, फिर तो ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो आप सब लोग विशेष तन से ही सहयोग करिए, जो धन से नहीं कर पा रहे तन से तो उपस्थित होना है भागवत जी के पंडाल में, क्योंकि धन की उपस्थिति बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। कल से 3 बजे से प्रारंभ होगा और जो है भागवत जी, तो आप लोग 3 बजे से आए और विशिष्ट रूप से आधी घंटा भजनों को सुने, और फिर महाराज जी का पधरापन होगा तो महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत जी सुनते हैं, उसमें स्नान करते हैं, तो अपने मन को धोते हैं, अपने मन को धोते हैं। हरि ओम। चंद्रमा मनसो रागच्छो सूर्यो न जायते श्रोत्रात् वायुषप्राणश मुखाग्निरजायते। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा हृदयारविन्दे भवभवानी सहितं नमामि। श्याम तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेंगे ढूंढ के। श्याम तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेंगे ढूंढ के, सारा संसार करेंगे ढूंढ के।
सिर पर सोहरा